2024 की लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसके बारे में देश का जनता कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बारे में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ टिप्पणियां भी किए थे और उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी भी किए थे। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या भविष्यवाणी किए थे और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या इतिहास लिख दिए कि देश के लोग कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। सबसे पहले आपको स्वागत है अपना देश भारत में। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश कुमार। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो के जरिए आप पूरी जानकारी लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या भविष्यवाणी किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी लोकसभा की जो चुनावी प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। परिणाम आने के बाद ये पता चला कि देश के कुछ राज्यों में बीजेपी का बहुत कम सीट आया, कुछ राज्यों में बीजेपी को बहुत अच्छा सीट आया और कुछ राज्यों में तो बीजेपी का नाम निशान भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के बहुत बड़े नेता नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मैं रह चुके हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री पद पे नहीं है और वो आज इस्तीफा दे दिए हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं, उसके बाद अपना इस्तीफा पेपर द्रौपदी मुर्मू को देते हैं और द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा पेपर भी स्वीकार कर लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप समझ सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव का रिजल्ट आते ही इस्तीफा क्यों दिया। दूसरी सवाल उनके विरोधियों द्वारा कहिए, उनके सपोर्टर द्वारा कहिए या आम जनता द्वारा कहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी को कुछ स्टेट में कम वोट पड़े, इसके कारण नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये सवाल बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर किसी नेता को कुछ राज्यों से वोट कम मिलता है और बाकी के राज्य से भरपूर वोट मिलता है और वो प्रधानमंत्री चुनने के लायक हो जाए तो उसे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देना चाहेंगे और वो नेता किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगा। अब हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या भविष्यवाणी किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर ये भविष्यवाणी किया था कि वो बताए थे देश के जनता को, वो साफ साफ बताए थे कि आप लोग नरेंद्र मोदी को अगर वोट देते हैं तो सोच समझकर वोट दीजिएगा क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद नरेंद्र मोदी का उम्र 70 वर्ष पूरने वाला है और 70 वर्ष पूरने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जैसा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया है। और उसके बाद राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि जब बीजेपी अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को 70 वर्ष की उम्र पूरने के बाद निकाल सकती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं। ये पहला भविष्यवाणी था राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के ऊपर। दूसरा भविष्यवाणी कि वो बताए थे कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर 2024 में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब वो साफ साफ बताए थे कि नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बताए थे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बीजेपी से निकाल देंगे। बाकी इस प्रकार का कोई भी बात अभी नहीं है। राहुल गांधी का ये भविष्यवाणी अभी 50% सच दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो बताए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे जो कि अभी सच हुआ। और अभी ये भी सूचना मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद
8 या 9 जून को फिर से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से शपथ लेंगे। लेकिन इस पर कोई टिप्पणी करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये तब पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है जब 8 जून और 9 जून बीत जाएगा। क्योंकि ये बात 8 जून और 9 जून की है कि 8 जून और 9 जून को देश के प्रधानमंत्री फिर से देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर जब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दिए तो फिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बाकी अभी तक जो खबर था हमने आप तक लाने का प्रयास किया। हम मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय देकर के हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।